हाय, मैं रॉबिन हूँ और मैं 14 साल का हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता, अपने दोस्तों को भी नहीं और अपनी फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं। सब सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। अगर किसी ने मुझे ये स्टोरी कुछ टाइम पहले सुनाई होती तो मैं भी यही सोचता और मैं कभी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करता। बात यह है कि मेरा एक दोस्त एलियन है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 2 दिन गुजारे और इसने मुझे बदल कर रख दिया। यह बात कुछ महीने पहले एक सैटरडे की है। मैं अपने दोस्त टॉम के घर गया था और घर वापस आते हुए काफी लेट हो गया था। अचानक मैंने देखा मेरे सामने कुछ कैप्सूल जैसी चीज थी। मैं उसको कोई कंटेनर या टॉय समझकर उठाने के लिए झुका। मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से उसको उठा लिया और अगले दिन सुबह देखने का प्लान बनाया। घर पहुंचकर मैंने कैप्सूल को जैकेट के साथ ही चेयर पर रख दिया और सोने चला गया। उस रात मुझे एक बहुत कंफ्यूजिंग सपना आया और सपने में एक स्ट्रेंज चीज दिखाई दी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, जेली जैसी बॉडी और एक एंटीना था जो मुझे बहुत ही अजीब और डरावना लगा। अगले दिन संडे की सुबह जब मेरे पेरेंट्स टेनिस खेलने गए और मैं चेयर पर बैठा था, तब मैंने अचानक से अपने शोल्डर के कोने में कुछ नोटिस किया। मैंने खुद को बोला, आराम से सब कुछ ठीक है, और अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखा। वो वही था एकदम जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। वो मेरे शोल्डर से रोल होता हुआ टेबल पर आया और उसने मेरी तरफ देखा। पैनिक मत होना, आराम से शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अचानक से मैंने अपने दिमाग में यह आवाज सुनी। मैंने उससे पूछा, यह मैं नहीं सोच रहा हूं, यह तुम हो जो मुझसे बात कर रहे हो। दोबारा मैंने वो आवाज सुनी। हां, एक ह्यूमन के हिसाब से तुम काफी जल्दी समझ गए। तुम कौन हो? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। मैंने वही आवाज सुनी, आई एम सॉरी। मैंने वो आवाज सुनी, प्लीज मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं डर रहा, लेकिन तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? उसने मुझसे कहा, क्या तुम बोलना बंद करोगे? मैं तुमको समझ सकता हूं। तुम्हारे थॉट्स और जो तुम बोल रहे हो वो काफी कंफ्यूजिंग है, जो मेरे लिए समझना डिफिकल्ट हो रहा है। यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं एक दूसरी गैलेक्सी से आया हूं जो अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ह्यूमन को अभी इसके बारे में नहीं पता होगा। जो भी हो, मैं यहां कुछ सेंचुरी पहले आया था। यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और अब जानना चाहता हूं कि इतने टाइम में ह्यूमंस कितने इवॉल्व हुए हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, या तुम मुझे एक्सप्लोरर भी बोल सकते हो। मेरा कोई नाम नहीं है, ना कोई जेंडर, लेकिन तुम मुझे एमओ बुला सकते हो। एमओ ने मुझसे बोला वो हमारी नॉलेज देखना चाहता है, तो मैं उसको अपने लैपटॉप के पास ले गया, जिसको देख के वो अमेज्ड रह गया। उसने बताया कि जब पिछली बार वो अर्थ पर आया था तब वो पेरिस में फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में था और वो हम ह्यूमंस को पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा है। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब तक वो चला नहीं जाता मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं। उसके बाद जो मेरा मन हो, लेकिन उसने एडवाइस दी कि मैं ऐसा ना करूं। मैं बहुत कंफ्यूज था, पर मैंने इस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने का डिसाइड किया। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि मैं एमओ पर भरोसा कर सकता हूं। एमओ पूरा दिन मेरे लैपटॉप को देखता रहा। जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चला गया, एमओ रात को भी लैपटॉप को देखता रहा। अगले दिन सुबह वो मेरे बैकपैक में मेरे साथ स्कूल जाना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि उसने रात भर लैपटॉप पर क्या डिस्कवर किया। तब उसने मुझे बताया, जहां तक वो समझ पाया है, कि उसकी पिछली विजिट से हम ह्यूमंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन उसने बताया कि उसने ह्यूमंस में एग्रेसिवनेस देखी है, जो उसने कहा कि उसकी समझ से बाहर है और डिस्ट्रक्टिव भी है। हम लोग जो भी बनाते हैं उसको कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। एग्रेशन कभी भी कोई सल्यूशन नहीं हो सकता। यह हमेशा से ही प्रॉब्लम का पार्ट रहा है। एग्रेशन कभी कोई सल्यूशन नहीं हो सकता।
ये हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। उसने बताया दूसरे स्पीशीज मिलजुल कर सोल्यूशन निकालते हैं, साथ ही वो सब कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। मैं शायद ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहूंगा क्योंकि ह्यूमंस अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि मैं अपनी सोसाइटी से ह्यूमंस का कांटेक्ट करा सकूं। मेरे पास एमओ के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब तक हम मेरी क्लास में पहुंच गए थे, क्लास में टॉम ने मुझसे बोला, क्या तुम अभी तक नींद में हो? मैंने अपना सर ना में हिलाया। फिर टॉम ने मुझे बताया कि आज हमारा मैथ टेस्ट है। तभी मुझे अचानक से ध्यान आया, मेरे पेरेंट्स ने कल डिनर के टाइम इसके बारे में पूछा था। मैंने हल्की आवाज में एमओ से शांत रहने को कहा, जिस पे उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी बिजी हूं। कुछ टाइम बाद मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया और लकीली मैं टॉम की शीट से बीच बीच में कॉपी कर पा रहा था। फिर बाकी का दिन जल्दी ही बीत गया और मैं चाहता था कि मैं एमओ से और बात कर सकूं। टॉम ने मुझसे पूछा, क्या हम स्कूल के बाद कहीं घूमने चलें? लेकिन मैंने ये बोलकर मना कर दिया, सॉरी टॉम, आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है। घर जाते टाइम जब मैंने एमओ से पूछा कि तुमने स्कूल में क्या किया, तब उसने बताया, मुझे पता चला कि तुम ह्यूमंस बहुत नेगेटिव सोचते हो और तुम लोग सेल्फिश और मीन होते हो। जैसे तुम्हारा दोस्त टॉम, वो तुम पर गुस्सा हुआ क्योंकि तुम उसकी शीट से कॉपी कर रहे थे और तुम उस पे इसीलिए गुस्सा हुए क्योंकि वो अपनी शीट से अपना हाथ नहीं हटा रहा था और तुमको दिखाई नहीं दे रहा था। रियलिटी में वो बहुत ही डिसअपॉइंट था क्योंकि तुमने कल उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया और तुम आज सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। तुमने उसको नोटिस तक नहीं किया। मैं एमओ की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। बहुत बुरा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तब घर पर कोई नहीं था। फाइनली मैं एमओ से उसकी दुनिया के बारे में पूछ पाया। उसने मुझे बताना शुरू किया, हर रात हम अपने एनर्जी सोर्स के चारों तरफ अपनी बॉडी से एक प्रोटेक्टिव नेट बना लेते हैं जब तक कि सुबह ना हो जाए। ऐसा वो इसीलिए करते हैं कि उनकी एनर्जी सोर्स फ्रीज ना हो जाए। ठंड से हमको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बिना एनर्जी सोर्स के हम जिंदा नहीं रह सकते। बहुत टाइम पहले हम आपस में इसीलिए बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते थे और इसी वजह से हम में से कई लोगों को सफर भी करना पड़ा। लेकिन अपने एवोल्यूशन के साथ हम समझ गए कि हम इस काम को साथ में करना सीख सकते हैं। तब से हम सब इस काम को करना पसंद करते हैं। मैंने घंटों तक उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर जब मैंने अपने पेरेंट्स के आने की आवाज सुनी तो मैं एमओ को अपने रूम में ले गया। डिनर करते वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। एमओ उसी रात वापस जा रहा था और मैं उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। मेरे मन में अभी भी बहुत से सवाल थे। डिनर के बाद मैंने अपने बैग में एमओ और उसके कैप्सूल को रखा और पार्क में आ गया। मैंने उससे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या वो कभी वापस आएगा। उसने जवाब दिया, हाँ, लगभग 200 साल बाद। हाँ, लगभग 200 साल बाद मैं अर्थ पर वापस आऊंगा। तब मैं शायद तुम्हारे किसी डिसिडेंट से मिलूं। तुमने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक ऐसे इंसान बनो जो हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करे, जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करे और बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। मुझ पे भरोसा करो। हमने फिर बहुत से टॉपिक्स पर बात करी। लगभग आधी रात में उसने मुझे गुड बाय बोला और अपने कैप्सूल में बैठकर चला गया। कुछ टाइम मैंने सोचा टॉम को एमओ के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मुझे उसको ना बताना ही बेहतर लगा। मैंने ऑनेस्टी के बारे में बहुत सोचा और साथ ही यह भी सोचा कि मैं क्या बनना चाहता हूं लाइफ में और कैसे। मैंने टॉम से इस बारे में बात की और जानना चाहा कि वो इस बारे में क्या सोचता है। पहले यह उसको अजीब लगा और उसको ऐसा लगा जैसे मैं चेंज हो गया हूं। फिर उसने बताया कि पहले मैं बहुत सेल्फिश हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, फर्स्ट ग्रेड से। उसने यह भी कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अच्छा हो गया हूं। उसकी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। मैं सोचता हूं कि काश मैं एमओ से दोबारा मिल पाता, क्योंकि अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं उससे पूछना चाहता हूं। खैर, जो भी हो, एमओ के साथ बिताए हुए 2 दिन मेरी लाइफ के सबसे एक्साइटिंग दिन थे। मेरी स्टोरी देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। और भी एक्साइटिंग स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।